ये 24 नवंबर 1971 की एक रोशन सुबह थी कि जब डीन कूपर नामी शख्स ने अमेरिका के पोर्टलैंड एयरपोर्ट पर वाशिंगटन के शहर सियाटिल जाने का टिकट खरीदा। नॉर्थ वेस्ट एयरलाइन के काउंटर पर खड़े अमले को गुमान तक नहीं था कि ये शख्स अमेरिकी तारीख की सबसे बड़ी वारदात करने जा रहा है। वो शख्स कम गो और इंतहाई संजीदा नजर आ रहा था। उसने सफेद शर्ट और काली टाई के साथ सूट पहन रखा था, जिन्हें देखकर ऐसा लगता था कि जैसे शायद वो कोई बड़ा बिजनेसमैन है। जहाज में बैठते साथ ही उसने अपने लिए एक ड्रिंक का ऑर्डर दिया। उस जहाज में कूपर के अलावा और 36 मुसाफिर सवार थे। जहाज ने उड़ान भरी तो दिन के तकरीबन 3 बजे डीन कूपर ने एयर होस्टेस को बुलाया और उसके हाथ में एक नोट थमा दिया। वो नोट पढ़कर एयर होस्टेस का रंग उड़ गया, क्योंकि नोट में लिखा था कि मेरे बैग में एक बम है और होस्टेस को चाहिए कि वो चुपचाप साथ वाली सीट पर बैठ जाए। लिहाजा उस एयर होस्टेस ने ऐसा ही किया तो कूपर ने एक ब्रीफ केस को हल्का सा खोलकर उसे अंदर की एक झलक दिखलाई। होस्टेस को सिर्फ यही नजर आया कि उस ब्रीफ केस में तारें और लाल रंग की स्टिक्स मौजूद थीं। दोस्तों, जुर्म की दुनिया का ये पुरस्रार वाकया 50 साल गुजरने के बावजूद अब भी अमेरिका के कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए एक सवालिया निशान की तरह है, जिसे FBI आज तक हल नहीं कर सकी। इस पेचीदा वारदात का दिलचस्प पहलू ये है कि डीन कूपर, जो DB कूपर के नाम से मशहूर हुआ, उसने इस वारदात के दौरान तनहा एक मुसाफिर हवाई जहाज को हाईजैक किया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अब तक हमारे फेसबुक पेज भक्कर नेटवर्क वीडियोस को लाइक और फॉलो नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, ताकि आप हमारी इसी तरह की दिलचस्प वीडियोस बर वक्त मौसूल होती रहें। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं भक्कर नेटवर्क वीडियोस। दोस्तों, वो शख्स जहाज के अमले को जरगमाल बनाकर और $2 लाख मिलने के बाद दौरान परवाज जहाज से यूं गायब हुआ था कि आज तक पूछा जाता है कि डीन कूपर को जमीन निकल गई या आसमान खा गया। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये वारदात हुई कैसे। दोस्तों, कूपर ने एयर होस्टेस को अपने मुतालबात लिखवाए, जिनके मुताबिक $2 लाख और पैराशूट फराहम किए जाने थे, और इस रकम में सिर्फ $20 के नोटों को ही शामिल किया जाना था। हाईजैकर ने यह भी वाजे किया था कि उसको जो नोट दिए जाएं वो एक ही सीरीज के ना हो, यानी उनका सराग लगाना आसान ना हो। कूपर ने नोट में लिखा कि अगर उसके मुतालबात ना माने गए तो वो तैयारे को मुसाफिरों और अमले समेत खत्म कर देगा। एयर होस्टेस ने यह पैगाम पायलट तक पहुंचाया तो थोड़ी ही देर बाद इंटरकॉम पर आवाज गूंजी कि तैयारा एक तकनीकी खराबी के बाइस लैंड करने वाला है। तैयारे में सवार मुसाफिरों के वहमो गुमान में भी नहीं था कि क्या हो रहा है। तैयारे के नीचे उतरने से पहले ही हुक्काम को हाईजैकिंग की इत्तला मिल चुकी थी। पुलिस और FBI इस सोच में पड़ गए कि हाईजैकर ने पैसों के साथ पैराशूट क्यों मांगे हैं। हाईजैकर ने पायलट को ताकीद कर रखी थी कि तैयारे को ऐसी जगह रोका जाए जहां बाहर रोशनी का इंतजाम हो और अंदर की रोशनियां मध्यम कर दी जाएं, ताकि बाहर से कोई अंदर ना देख सके। कूपर ने धमकी दी कि तैयारे के करीब कोई गाड़ी या शख्स आया तो तैयारा तबाह कर दिया जाएगा। हुक्काम ने एयरलाइन के सदर को फोन किया, जिसने कहा कि हाईजैकर के मुतालबात मान लिए जाएं। बम के खतरे के पेश नजर हुक्काम ने फैसला किया कि मुसाफिरों की जान बचाने को अव्वलीन तरजीह बनाया जाए। एयरलाइन का एक मुलाजिम पैसे लेकर जहाज के करीब पहुंचा और फ्लाइट अटेंडेंट ने जहाज की सीढ़ी नीचे की। पहले 2 पैराशूट पकड़ाए गए और फिर एक ही बड़े बैग में पैसे। अपने मुतालबात पूरे हो जाने के बाद कूपर ने 36 मुसाफिरों और एक फ्लाइट अटेंडेंट को रिहा कर दिया, जो तैयारे से उतर गए। कूपर ने जहाज में मौजूद 2 पायलट, एक फ्लाइट अटेंडेंट और एक फ्लाइट इंजीनियर को रिहा नहीं किया और हुक्म दिया कि तैयारे को न्यू मैक्सिको सिटी की जानिब उड़ाकर ले जाया जाए। जहाज का सारा अमला कॉकपिट में ही मौजूद था और कॉकपिट के बाहर कूपर ने पायलट को हिदायत दी कि वो तैयारे को 150 नॉट की रफ्तार पर 10,000 फुट की बुलंदी तक ले जाए। अभी परवाज को दोबारा उड़े 20 ही मिनट हुए थे कि कॉकपिट में लाल रंग की बत्ती रोशन हुई। उसका मतलब था कि किसी ने तैयारे का दरवाजा खोल दिया है। पायलट ने इंटरकॉम पर कूपर से मुखातिब होकर पूछा कि क्या उसे किसी चीज की जरूरत है, तो कूपर ने गुस्से से जवाब दिया, नहीं। ये वो आखिरी अल्फाज थे जो उस पर इसरार हाईजैकर ने अदा किए और उसके बाद वो हाईजैकर हमेशा के लिए गायब हो गया। ख्याल किया जाता है कि कूपर पैराशूट की मदद से पैसों समेत जहाज से छलांग लगा चुका था। अब ये वाजे हुआ कि उसने $20 के नोट ही क्यों मांगे थे, क्योंकि इस तरह रकम का मजमूई
वजन 21 पाउंड बनता। अगर इससे कम डॉलर के बिल होते तो वजन ज्यादा होता और छलांग लगाना जानलेवा साबित हो सकता था। अगर ज्यादा बड़े बिल होते तो वजन तो कम होता लेकिन उनका इस्तेमाल करना खतरे से खाली ना होता। लेकिन FBI ने होशियारी की थी और उन तमाम नोटों पर कोड लेटर L मौजूद था। लेकिन यहाँ सवाल ये भी पैदा होता है कि अगर हुकाम को कूपर की जानिब से पैराशूट तलब किए जाने पर शक गुजरा था तो उन्होंने कोई कदम क्यों ना उठाया। हकीकत ये है कि पुलिस ने तैयारे का पीछा करने का मंसूबा बनाया था। पहले F-106 तैयारे इस्तेमाल करने का इरादा किया गया, लेकिन ये तेज रफ्तार लड़ाका तैयारे इतनी कम रफ्तार पर नहीं उड़ सकते थे जिसकी ताकीद कूपर ने पायलट को की थी। इसलिए एयर नेशनल गार्ड से T-33 तैयारों की दरख्वास्त की गई। ताहम जब तक ये तैयारे हाईजैक होने वाले मुसाफिर तैयारे तक पहुंचे, कूपर छलांग लगा चुका था। मुसाफिर तैयारा तो बाहिफाजत नीचे उतर गया, लेकिन कॉकपिट से बाहर निकलने के बाद अमले ने देखा कि कूपर का कोई अता पता नहीं था, बस उसकी टाई और एक पैराशूट ही जहाज में मौजूद थे। ख्याल किया जाता है कि वो जिस मकाम पर तैयारे से बाहर निकला उस हिसाब से वो लेक मरोन नामी एक मकान के पास जमीन पर उतरा होगा। FBI ने फौरी तौर पर उस इलाके में तलाश का आगाज कर दिया और सैकड़ों अफराद से पूछ-गूछ की गई। आहिस्ता आहिस्ता तलाश का दायरा फैलाया जाता रहा, लेकिन कोई कामयाबी ना मिल सकी। ऐसा लगता था कि जैसे कूपर हवा में ही कहीं गायब हो गया है। 5 माह बाद इसी तर्ज की एक वारदात हुई जिसमें तैयारे को हाईजैक करने और रकम मिलने के बाद मुलजिम ने तैयारे से पैराशूट की मदद से छलांग लगा दी। लेकिन इस बार रिचर्ड फ्लोइड नामी मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। FBI का पहला ख्याल ये था कि यही वो मुलजिम है जिसकी उनको तलाश थी, लेकिन जब फ्लाइट अटेंडेंट को उसका चेहरा दिखाया गया तो उन्होंने कहा कि ये वो शख्स नहीं। गुमान किया जाता है कि रिचर्ड ने डीन कूपर की कामयाब हाईजैकिंग से मुतासिर होकर ये वारदात की थी। कई साल तक FBI हाथ ही मलती रही और फिर ये कहा जाने लगा कि शायद कूपर छलांग लगाने के बाद जिंदा ही नहीं बचा। फिर 1980 में एक बच्चे को दरिया के पास से $20 के फटे पुराने नोट मिले जो मजमूई तौर पर तकरीबन 5,800 बनते थे। FBI को इत्तला मिली तो उन्होंने सीरियल नंबर देखा। ये वही नोट थे जो तावान की मद में कूपर को अदा किए गए थे। यूं इस नजरिए को मजीद ताकत मिली कि शायद कूपर छलांग लगाने के बाद जिंदा ही नहीं बचा, क्योंकि वो रात के वक्त एक जंगली इलाके के बीच गिरा था। लेकिन सबको इस नजरिए से इत्तफाक नहीं था। बहुत से लोगों का मानना था कि जो नोट मिले वो छलांग के दौरान कूपर से गिर गए होंगे और बाकी रकम समेत वो बाहिफाजत नीचे उतरा भी और हुक्काम की आंखों में धूल झोंकने में कामयाब भी हुआ। इस पहेली के इसरार गहरे होते चले गए और डीन कूपर अमेरिका में एक मशहूर शख्सियत बन गया। ये अलग मामला था कि कोई नहीं जानता था कि असल डीन कूपर कौन है और जिंदा भी है या नहीं। कई साल बाद अगस्त 2011 में एक खातून मारिया कूपर ने दावा किया कि डीन कूपर दरअसल उसके अंकल थे। मारिया का दावा था कि उसने एक गुफ्तगू सुनी थी जिसके मुताबिक एक तैयारा हाईजैक किया गया। ताहम मारिया ने यह भी कहा कि उसके अंकल जहाज से छलांग लगाने के बाद वो रकम हवा में ही खो बैठे। उस वक्त तक ऐसे बहुत से दावे हो चुके थे, लेकिन इस दावे की दिलचस्प बात ये थी कि हाईजैक होने वाले मुसाफिर तैयारे के एक फ्लाइट अटेंडेंट ने मारिया के अंकल की तस्वीर देखकर कहा कि ये शक्ल हाईजैकर से मिलती जुलती है। ताहम हुक्काम इस दावे पर यकीन ना लाए और डीन कूपर की फाइल बंद ना हो सकी। 2016 में थक हार कर FBI ने इस तफ्तीश के लिए मुख्तस वसाइल को दीगर मुकदमात में इस्तेमाल करने का फैसला किया। 45 साल की तफ्तीश के बावजूद FBI इस जुर्म की वारदात को हल ना कर सकी। FBI ने वाज़े किया कि अगरचा वो इस केस को अब इतनी ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहे, ताहम अगर किसी के पास किसी किस्म की मालूमात हो तो वो उनसे राब्ता कर सकता है। डीन कूपर अमेरिका की तारीख के वाहिद हाईजैकर हैं जो कभी नहीं पकड़े जा सके और उनकी याद में हर साल 24 नवंबर को उस मकाम पर एक जश्न मनाया जाता है जहां FBI ने उनकी तलाश में अपना पहला हेडक्वार्टर कायम किया था। अरियल ट्यूरन में बिजनेस सूट पहने, चश्मा लगाए, पैराशूट थामे लोग आज भी इकट्ठे होते हैं और रात गए तक महफिल जमी रहती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये दिलचस्प वीडियो पसंद आई हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा।